हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इसको बहुत ही इजी मेथड से सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये हमें एक मैट्रिक्स दी है और इस मैट्रिक्स की हम रैंक फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करेंगे, इसको हम 3 स्टेप्स में सॉल्व करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं वो 3 स्टेप्स क्या है। फर्स्ट स्टेप है कन्वर्ट द गिवन मैट्रिक्स इनटू अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स यूजिंग रो ऑपरेशंस। सेकंड, काउंट नॉन जीरो रो। थर्ड स्टेप है नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इज इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो चलिए देखते हैं हमारे पॉइंट्स क्या बोल रहे हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है कन्वर्ट द गिवन मैट्रिक्स इनटू अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स यूजिंग रो ऑपरेशन। मतलब रो ऑपरेशंस लगा के हमारा जो गिवन मैट्रिक्स है उसको हम कन्वर्ट करेंगे अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसकी डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले सारे एलिमेंट जब ज़ीरो होते हैं तब वो डायगोनल अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होती है। कब? जब हमारे डायगोनल एलिमेंट ये होते हैं, हमारे डायगोनल एलिमेंट 1 1 2 2 3 3 4 4। जब हमारे डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाले सारे एलिमेंट ज़ीरो हो तब वो हमारी मैट्रिक्स बन जाती है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। और उसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे? यूजिंग रो ऑपरेशन, जो आगे हम क्वेश्चन में देखेंगे। सेकंड है काउंट नॉन जीरो रो। नॉन जीरो और जीरो रो क्या? काउंट नॉन जीरो रो। तो जीरो और नॉन जीरो रो हम समझेंगे। यहाँ मैंने एक मैट्रिक्स ली है, तो जिसके जब हमारे एक मैट्रिक्स की रो के सारे एलिमेंट ज़ीरो होते हैं तब वो होती है हमारी ज़ीरो रो। बट अगर हमारा एक भी एलिमेंट ज़ीरो नहीं, मतलब एक भी एलिमेंट नॉन ज़ीरो है तो वह नॉन ज़ीरो रो बन जाती है। यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 मतलब एक नॉन ज़ीरो रो। 0 0 1 1 हमारा नॉन ज़ीरो रो है, तो ये हमारी रो हुई नॉन ज़ीरो। जब हमारे एक मैट्रिक्स की रो के सारे एलिमेंट ज़ीरो होते हैं तो वो होती है हमारी ज़ीरो रो। पर हमें काउंट क्या करनी है? नॉन ज़ीरो रो। सबसे पहले हमें क्या करना है? कन्वर्ट द गिवन मैट्रिक्स इनटू अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स यूजिंग रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन लगा के जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स होगी उसको हम कन्वर्ट करेंगे अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में। जब हमारी अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगी तब हम उसमें देखेंगे कौन सी नॉन ज़ीरो रो है और कौन सी ज़ीरो रो है। और हमने देखनी क्या है उसमें हमारा मेन फोकस है नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रो। थर्ड स्टेप क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रो इज इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स। मतलब जितनी हमारी नॉन ज़ीरो रो होगी उतनी हमारी रैंक ऑफ मैट्रिक्स होगी। तो ये 3 स्टेप्स थे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। a इज इक्वल टू 1 3 5 2 -1 4 -2 8 2। तो ये हमारी फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो एंड ये थर्ड रो। हम क्या ऑपरेशन लगाएंगे? हमें कौन कौन से एलिमेंट ज़ीरो करने हैं? डायगोनल एलिमेंट से नीचे वाले। तो 2 -2 और 8 की जगह हमें क्या लेके आना है? ज़ीरो लेके आना है। तो हम ऑपरेशन लगाएंगे 2 और 3 पर। तो हम क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं? R2 इज इक्वल टू R2 -2 टाइम्स R1। जब हम R1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और R1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और R2 में से माइनस कर देंगे तो हमारे 2 की जगह क्या आ जाएगा? 0। सिमिलरली R3 को जब हम R3 +2 टाइम्स R1, जब हम फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और R3 में प्लस कर देंगे तो हमारे -2 की जगह क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो हमने ऑपरेशन लगाए R2 इज इक्वल टू R2 -2 टाइम्स R1 और R3 पर लगाया हमने R3 इज इक्वल टू R3 +2 टाइम्स R1। हम कौन से ऑपरेशन लगा रहे हैं? रो ऑपरेशन। R1 -R2 आप देख सकते हैं हम रो ऑपरेशन लगा रहे हैं। तो जब हमने ऑपरेशन लगाया तो हमारे पास नई मैट्रिक्स क्या आई? फर्स्ट रो हमारी वैसे की वैसी रहेगी क्योंकि हम इस पर कोई भी ऑपरेशन नहीं कर रहे। तो सेकंड, जब हमने R2 में से ये मैंने 2 को जब R1 को मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आया 2 6 10। अब हम R2 में से R1 को माइनस करेंगे
2 माइनस 2 0, -6 माइनस 6 -7, 4 -10 -6। अब हम ऑपरेशन लगाया R3 पर, हमने क्या लगाया था R3 + 2 टाइम्स R1। R3 हमारे पास ये है, 2 टाइम्स R1 हमारे पास ये है। दोनों को हम क्या करेंगे प्लस, -2 + 2 0, 8 + 6 14, 2 + 10 12। तो ये हमारे ऑपरेशन लगा के न्यू मैट्रिक्स आई 1 0 0 3 5 -7 -6 12 14 12। तो ये हमारी मैट्रिक्स आई ऑपरेशन लगा के। तो नेक्स्ट हमें एक और जगह ज़ीरो चाहिए, वो है 14 की जगह हमें क्या चाहिए 0। अगर हमारे पास ये 3 जगह 0 होते हैं तो हमारे डायगोनल एलिमेंट से नीचे वाले सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे 0। तो हम इस पर क्या ऑपरेशन लगाएंगे, हम R3 पर ऑपरेशन लगाएंगे। R3 = R3 + 2 टाइम्स R2। जब हम इस सेकेंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और R3 में जोड़ देंगे तो हमारे पास 14 की जगह क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो हम ऑपरेशन लगाएंगे